नागौर में बीएसपी ने मुकाबले को बनाया त्रिकोणीय। नागौर लोकसभा क्षेत्र में जहां पहले भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर ज्योति मिर्धा और कांग्रेस आरएलपी गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय रूप दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता और नागौर लोकसभा क्षेत्र के रशीदपुरा गांव के निवासी डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने आज नागौर के जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिस जिले से देश भर में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, आज वही देश के सबसे पिछड़े लोकसभा क्षेत्र में से एक है। ऐसा इसलिए हुआ कि बड़े राजनीतिक दलों ने नागौर में विकास कराए जाने से दूरी बनाए रखी है। उन्होंने बताया कि बड़े राजनीतिक दलों ने हमेशा इस जिले में एक ही वर्ग विशेष के प्रति रुचि दिखाई और ज्यादातर इस वर्ग विशेष से जुड़े लोगों को अपना उम्मीदवार हर चुनाव में बनाया है, लेकिन ये सही नहीं है। अब बाकी की 35 कौम की आवाज के रूप में उन्होंने इस चुनाव मैदान में ताल ठोकी है। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ इस लोकसभा क्षेत्र में जितने अत्याचार हुए हैं, उतने कहीं नहीं हुए। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपना विजन बताते हुए कहा कि नागौर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलवाना, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नागौर को आगे ले जाना, लोकसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर युवाओं को रोजगार दिलाना और इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था कायम करना उनका इस चुनाव में विजन रहेगा और इन्हीं मुद्दों के साथ में वे ये चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन दाखिल किया। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूरी टीम और अब हम सभा स्थल पर जा रहे हैं जहाँ हमारी बड़ी सभा चल रही है। और मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है नागौर का, ये पूंजीपति ताकतें इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा बीजेपी ने इकट्ठा किया देश के अंदर, जिस तरह दूसरी पार्टियों को ख़त्म करने का, छोटी पार्टियों को ख़त्म करने का, कुचलने का प्रयास किया, उस बनाम नागौर के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। नागौर के लोग तय करेंगे कि कौन राजनीति में जिंदा रहेगा और कौन घर बैठेगा, ये नागौर के लोग तय करेंगे। अमित शाह और मोदी को सीधा संदेश यहाँ जाएगा कि यहाँ अमित शाह और मोदी की जो झूठे ये जुमले यहाँ नागौर के अंदर नहीं चलने वाले। ये नागौर की धरती है, वीरों की धरती है, लोक देवताओं की धरती है और हमेशा नागौर के लोगों ने उसी का साथ दिया जो सड़कों में संघर्ष करता हुआ है, उनकी आवाज़ उठाता हुआ मिला। या उन लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर एक नहीं, घर एक नहीं, जिनका पता नहीं, अता नहीं, और जो 3-3, 4-4 बार लगातार हार चुके लोग, हरा के थक गए। इसलिए इस बार मुझे लग रहा है कि इतने वोटों से हरा देंगे कि वापस नागौर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ऐसा नागौर के लोगों ने मानस बना लिया। और कांग्रेस पार्टी और आरएलपी की पूरी टीम कल जिस तरह जुटी, कांग्रेस पार्टी और आरएलपी की, वो मजबूती के साथ जैसे ही अलायंस हुआ, अलायंस कराने में इन लोगों की सबकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने तय किया कि अलायंस के साथ हम जाएंगे मैदान के अंदर और मोदी और अमित शाह को सबक सिखाएंगे। ये अलायंस के अंदर इन सबका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। सब लोगों का बहन जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी और सभी 35 कौम इस बार बदलाव के लिए तैयार है और उसी के मद्देनज़र उनकी इच्छा और उनके न्याय की लड़ाई के लिए मैंने ये नामांकन दाखिल किया है और नागौर में इस बार ज़रूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर उम्मीदवार का, हर पार्टी का एक घोषणा पत्र होता है। गजेंद्र सिंह राठौड़ का क्या घोषणा पत्र है नागौर लोकसभा के चुनाव में? नागौर लोकसभा को लेकर पिछले 50 सालों में नागौर लोकसभा की जो गत हुई है, विकास के नाम पे यहाँ पर अगर हम दूसरे जिलों से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है, पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पे, फ्लोराइड युक्त पानी है आधे से ज़्यादा जिलों में। उसके अलावा रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। और शिक्षा में आज नागौर को बहुत आगे होना चाहिए था, क्योंकि हम बात करें पंचायत राज, हिंदुस्तान में जब पंचायत राज लागू हुआ था वो नागौर की धरती से हुआ था और उस बात को आज इतने
लगभग 60-65 साल हो चुके हैं। जब पंचायत राज नागौर से शुरू हो सकता है तो उसके बाद में ऐसा क्या हुआ जो नागौर के विकास का पहिया रुक गया? ऐसी क्या मजबूरी रही जो लोगों ने नागौर की अवहेलना की, राजनीतिक दलों ने? आप देखिए पिछले काफ़ी लंबे समय से दोनों ही पार्टी ने जाति विशेष को ही टिकट दिया है, उसके अलावा किसी और को टिकट दिया ही नहीं। क्या कांग्रेस में या बीजेपी में इनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ सके? पर आप देखिए कभी कांग्रेस ने यहाँ से किसी अल्पसंख्यक को नहीं उतारा, किसी एससी को नहीं उतारा, किसी ब्राह्मण को नहीं उतारा, किसी राजपूत को नहीं उतारा। और ये बात बीजेपी भी लागू होती है। जिस तरीके से नागौर में मूल ओबीसी प्रताड़ित है, एससी प्रताड़ित है, आए दिन हम सुनते हैं अत्याचार की घटना हो रही है। दलित के साथ में जिस तरीके की रोज रोज मारपीट की घटना, गाड़ी ऊपर से चढ़ाई जाती है। नागौर का दलित लगभग पिछले 60 सालों से प्रताड़ित है। नागौर की 35 कौम प्रताड़ित है। उनको ध्यान में रखते हुए ये मैंने बीड़ा उठाया है। और ये बीड़ा मैंने नागौर की जनता और मेरे समाज और समाजवाद बहुजन समाज पार्टी की पूरी यूनिट राजस्थान की, वो मेरे साथ है। और मुकाबला बहुत रोचक होगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। मतदाताओं को, नागौर लोकसभा क्षेत्र के 21 लाख मतदाता, उनको क्या संदेश है बसपा उम्मीदवार के तौर पर? मेरा यही संदेश है, हमें सामाजिक समरसता का जो पाठ बाबा रामदेव जी ने पढ़ाया था, आज तो बहुत दूसरे लोग बात करते हैं सामाजिक समरसता की। राजनीतिक पार्टियां समरसता की बात करती है, सिर्फ बात ही करती है, पर उस पर अमल कोई नहीं करता। अगर अमल किया होता तो ये हालात नहीं होते नागौर के। तो सौहार्द बना रहे, समरसता बनी रहे। मेरा नागौर की जनता से, नागौर के मतदाताओं से इतना ही कहना है। जय हिंद, जय मारवाड़।